हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंबई स्टाइल तवा पुलाव। तो जैसे कि वहाँ पर स्टॉलों पर, चौपाटी पर, हर जगह पर आपको ये तवा पुलाव मिल जाएगा। तो आज हम बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे, तीखा चटपटा, और वो भी बहुत आसान तरीके से। इसके साथ आपको दाल, चावल या फिर चपाती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बासमती राइस ले लिए हैं और इसको हम क्या करेंगे, 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे कि जो भी इसमें डस्ट वगैरह हो वो सारी हट जाए। अब इसके बाद मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है और उसमें मैंने पानी रख दिया था। तो पानी हमारा हल्का गुनगुना हो गया है। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। तो राइस को हमें बॉईल करना है, और बॉईल करना तो खैर सबको ही आता है। अब इसको मैं अच्छे से इस तरह से स्कीमर से चलाती रहूँगी, और ये देखिए बहुत अच्छे से इसमें उबाला आ गया है और जो राइस है हमारे अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। तो कम से कम 10 से 12 मिनट मुझे लगे हैं, और ये राइस जो है हमारे, मैं हाथों से चेक करके देख लेती हूँ, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख रहे होंगे। तो अब हमें क्या करना है, बस इतना ही कुक करना है, क्योंकि बाकी हमें मसाले में भी इसको अभी कुक करना है। गैस की फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, और अब हम लेंगे एक स्ट्रेनर। तो उसमें मैं इसको छान लेती हूँ, जिससे कि सारा ही जो इसका पानी है वो निकल जाए और राइस हमारे बहुत ही खिले खिले से बने। तो आप क्या करेंगे कि ये सारा ही राइस जो है हमारा, ये मैंने स्ट्रेनर में निकाल लिया है, पानी निकल गया है। तो मैं एक प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। उसके बाद मैं आपको और इंग्रेडिएंट्स दिखाती हूँ कि हमें और क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हमारे उबले हुए राइस हैं, जिसे मैंने बोल में निकाल लिया है। इसी के साथ हम लेंगे कम से कम 3 टमाटरों को मैंने चॉप किया है, और इसी के साथ वेजिटेबल्स में मटर है मेरे पास, साथ में ही ये गाजर, फ्रेंच बीन्स और शिमला मिर्च है, जो कि हमें डालनी ही होती है। तवा पुलाव जो होता है उसमें डाली जाती है। साथ में ही मैंने 2 बड़े प्याज को इस तरह से कट कर लिया है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल, और इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बटर। तो आप चाहें तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं डालूंगी 1/2 टेबल स्पून क्यूमन सीड्स जीरा, 1 बे लीफ, तेज पत्ता, और साथ में जो रफली चॉप करी है हमने, वो मैं प्याज डाल देती हूँ। अच्छे से हम इसको पिंक कलर का, जब तक कि सौते ना हो जाए प्याज अच्छे से, तब तक हमें इसको स्टेयर करना है। अब मैं डाल दूंगी इसमें हरी मिर्च। तो ये जो पुलाव होता है ये बहुत ही चटपटा तीखा सा बनता है, तो अगर आप और हरी मिर्ची पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से हम इसको इस तरह से स्टेयर करेंगे। अब हम डालेंगे हमारी जो भी वेजिटेबल्स हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये मटर है, साथ में ये शिमला मिर्च है, गाजर है, फ्रेंच बीन्स, इनको हम डालेंगे और अच्छे से हम ऑयल में इसको सौते कर लेंगे। सब्जियों का जो क्रंच है वो थोड़ा बना रहना चाहिए, तभी जो है पुलाव का मज़ा आता है। तो आजकल बारिश भी हो रही है और धूप भी निकल रही है, और ऐसे में ये पुलाव जो है बहुत बढ़िया लगता है। ना तो इसके साथ दाल की ज़रूरत है, ना किसी सब्जी की, ना चपाती की, आप इसको ऐसे ही बनाएं। अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं। तो जो पुलाव होता है उसमें टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। 1 चम्मच मैंने पाव भाजी का मसाला, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच मैं कश्मीरी कलर डाल रही हूँ, आधा चम्मच डालेंगे किचन किंग मसाला। मसालों को थोड़ा सा भूनने के लिए, इसका कच्चापन दूर हो जाए, हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से मैं इसको सबको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी मुझे और कम लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल दूँगी। अच्छे से हमें क्या करना है कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं, तब तक हमें थोड़ी देर लीड लगाकर मैं इसको मसाले को अच्छे से कुक कर लूँगी। अब आप देख रहे होंगे कि मसाला जो है हमारा अच्छे से कुक हो गया है। थोड़ा सा हम इसको मैश भी कर लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया सा मसाला हमारा भुन गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें डालने हैं बॉइल्ड राइस, जो हमने अभी बॉयल करके रखे थे। तो इस तरह से हम इसको डालेंगे और बहुत अच्छे से हम इसको ऊपर नीचे करके चलाएंगे। तो ये जो पुलाव होता है, तवा पुलाव, ये मुंबई का बहुत ही फेमस होता है। और इसमें अगर आप इसको और स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो साबुत लाल मिर्च के साथ आप जो लहसुन की कलियां होती हैं उसकी पेस्ट बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। लेकिन पाव भाजी का मसाला आप ज़रूर डालें, उसी से इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब मैं थोड़ा सा बटर डाल दूंगी इसमें। तो आप देख रहे होंगे कि जो राइस है हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। ऊपर से थोड़ा सा हरी धनिया से मैं इसको गार्निश कर दूंगी, और ये मुंबई स्टाइल हमारा तवा पुलाव बनकर रेडी हो गया है। और आप देख रहे होंगे कि इसको बनाना कितना आसान है।
कोई भी बना सकता है। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपका ये राइस कैसा बना है। तो आप कौन सी सिटी से हैं आप मुझे ये भी बताएं। मैं देहरादून सिटी से हूँ और आपको ये कैसा लगा है ये भी मुझे कमेंट करें। तो मैं अभी इसको सर्व कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि इसके साथ हमें ना तो रायते की ज़रूरत है, ना राइस की, ना दाल, ना चटनी। ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनता है। तो आप भी इसको एक बारी ट्राई करके ज़रूर देखें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।